हम लोग पिछले कक्षाओं से ही ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आज पिछली कक्षा के आकृतियों के बारे में ही हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा कि मैं एक एक करके बताऊंगी कि ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन है। हम लोग गतिविधि द्वारा भी सीखे हुए हैं। इसको हम कहते हैं स्क्वायर, हिंदी में वर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। और ये है वर्ग। इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ये 5 का है तो ये भी 5 का, ये भी 5 का और ये भी 5 का। इसकी चारों भुजाएं बराबर, यह वर्ग है। यह आयत है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 8 का है, 8 मीटर या 8 सेंटीमीटर का, तो ये भी 8 का हुआ। ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यह आयत है। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज भी बोलता है। इसमें 4 कोण होते हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग में भी सभी कोण समकोण ही होते हैं। और समकोण उस कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण हो, वह समकोण है। यह वृत्त है। हम लोगों ने वर्ग में सभी बच्चों के साथ प्रोजेक्ट वर्क में सब बनाए हुए हैं। यह वृत्त है। वृत्त बता दूं कि यह 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र से बनता है। एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा। तो 3 रेखाओं से बने हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अगली कक्षाओं में हम विस्तार से पढ़ते हैं त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की सर्वांग क्षमताएं और भुजा के ख्याल से त्रिभुज का अलग प्रकार होता है और कोण के ख्याल से अलग होता है। इसको अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं और आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। यह है वृत्त। इसी तरह का गोला भी होता है, गोल, जैसे गेंद होता है। जैसे ये हमारा पृथ्वी का नमूना है, ये गेंद के जैसा ही है। इसको हम गोला कहेंगे। और ये वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग बकरी चराते हैं, यहाँ पर खूंटा गाड़ दिए और बकरी बांध दिए और वो क्या करेगी, गोले इसी की तरह घूम घूम के उतना दूर का एरिया के घास को खाती है। तो यह वृत्त है। जैसे आप देख सकते हैं ये चूड़ी है, ये वृत्ताकार है। और इसी को जब आधा करते हैं तो यह अर्धवृत्त बोलता है, अर्धवृत्त बोलता है। और वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल कहते हैं। वृत्त को अंग्रेजी में हम सर्किल कहते हैं। जो बीच में बिंदु दिया रहता है, त्रिज्या जो कहे हैं कि रस्सी बांध के बकरी चराते हैं, तो जो रस्सी घेर में बांधा जाता है, खूंटा में बांधा जाता है, वह त्रिज्या का काम करता है। और जो खूंटा में बांधा जाता है वही सेंटर बिंदु बोलता है, यानी वह केंद्र बिंदु बोलता है। और ये जो गोला बताया है उसको अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं। और ऐसे त्रिभुज के तरह जितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजाएं हैं, यह पंचभुज बोलेगा। और जिसमें 6 भुजा हुआ षष्ठभुज बोलेगा। 8 भुजाएं
वाला क्षेत्र होगा वह अष्टभुज बोलेगा। तो ये है ज्यामितीय आकृतियां। देख सकते हैं ये कोण का आकृति है, यह कोण का आकृति है, ये भी कोण का आकृति है, ये भी कोण का आकृति है। तो यही है समकोण कोण। इसका मान 90 डिग्री का होगा। ये है जो 90 से ज्यादा है इसको अधिक कोण कहेंगे, या 90 से कम है तो इसको न्यून कोण कहेंगे। तो ये है हमारा ज्यामितीय आकृतियां। सबसे ज्यामितीय आकृतियां में क्या होता है, इस चित्र को देखिएगा, इसमें आंख को दर्शाया गया यानी बिंदु होता है। तो बिंदु जिसकी न मोटाई न चौड़ाई न लंबाई होता है, एक छोटा सा स्थान होता है, वह क्या है, बिंदु है। और रेखा होती है, बिंदुओं के क्रमागत समूह से सजा देते हैं तो वह रेखा कहलाता है। और रेखा भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सरल रेखा, उसको कहते हैं सेगमेंट लाइन अंग्रेजी में, और एक वक्र रेखा होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्व्ड लाइन। तो आज धन्यवाद, इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।